जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। 18 जून 2023 का वो समय था जब हम लोगों ने विनोद बिहारी महतो, झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो के जन्म स्थान बलियापुर में JBKSS झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का पहला अधिवेशन करने का काम किया। और उस दिन हम लोगों ने एक घोषणा किया कि आज के बाद हम लोग आंदोलन भी करेंगे, धरने में भी बैठेंगे, मजदूरों के लिए आवाज भी बनेंगे और आज के बाद हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम भी रखेंगे। उस दिन हम लोगों ने घोषणा किया था कि हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के साथ साथ इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रख दिया। हमें लगा था कि हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे, लेकिन सही मायने में हम लोगों ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के साथ साथ इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा है। उसी का परिणाम रहा कि लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद लोगों का जो व्यवहार रहा, लोगों के में जो एक उदासी छाई, एक जो हताशा छाई, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनकी भावनाओं को छूने का काम किया है। उनकी भावनाओं को हम लोगों ने इस कारण छुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं वो शोषित वंचित लोग हैं। आज बागमारा में जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ तो दुनिया भर से लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये हिंसक व्यवहार है। हमने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये हिंसक व्यवहार है, ये मेरा हिंसक स्वरूप भी है, लेकिन उस व्यवहार को समर्थन करने में 95% लोग थे। यानी लाखों लोग मेरे उस व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। यानी मैं अगर हिंसा की बात कर रहा हूं, मैं अगर मारने पीटने की बात कर रहा हूं, मैं अगर झगड़ने की बात कर रहा हूं, तो उस बात में भी लगभग 100 में 95 लोग समर्थन कर रहे हैं। ये विषय समझने का है। आखिर क्यों ये लोग हिंसक विचारधारा का समर्थन क्यों कर रहे हैं, मारने पीटने जैसी बातों को पसंद क्यों कर रहे हैं? लोगों ने मीडिया में तो ये दिखा दिया गया कि हम लोग, हमारे पार्टी के 2-4 नेताओं ने कह दिया मारने पीटने की बातें होती हैं। अरे भाई, उस बात को लोग समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इस व्यवहार का, इस स्वरूप का लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि आज भी झारखंड के शोषित वंचित लोग एक आस में बैठे हैं, इस झारखंड को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और आयसू के तक उस समय जो इस राज्य का अलग किया गया था, उस राज्य को आज भी असल मुक्ति नहीं मिल पाई। आज भी वो लोग चाहते हैं कि इस राज्य को असल मुक्ति मिले, आज भी वो लोग चाहते हैं कि इस राज्य को असल मुक्ति मिले, और इसके लिए उनके पक्ष में जो खड़ा होता है, आज भी लोग उसके साथ चलते हैं। उसी का परिणाम है कि हम 8.5 लाख वोट लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इमोशनल पॉलिटिक्स को भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया। आज वे लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हमारी ओर अट्रैक्ट हैं, हमारी ओर एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और वे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। आज अभी अगर अपने मोबाइल को हम निकालें, जो मीडिया भी चल रहा है, हमको लगता है हम अपना मोबाइल 3 घंटे से ऑफ रखें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर हमारे मोबाइल की कंडीशन क्या होगा। 490 हो इसको मीडिया वाले देख सकते हैं, 490 मिस कॉल है, जबकि मैंने अपने मोबाइल को यहाँ आने के साथ ही ऑफ कर लिया। और यहाँ लगभग हम 2 बजे आ गए, अभी 7 बजने पहले 5 घंटा पहले, फिर 5 घंटा में शायद 1000 मिस कॉल हो जाता। और शायद जो लोग मुझसे बात करते हैं, हो सके उनके बातों से, उनकी शिकायतों से मुझे थोड़ी नाराजगी भी हो सके, मुझे थोड़ा सा इग्नोरेंस, मतलब इग्नोर टाइप का लगे, मुझे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगे कि वो एकदम मामूली बातों को लेके आते हैं। जैसे क्या बात लेकर आए कि हम लोग का मतलब छोटा बात कि राशन कार्ड नहीं है, चावल नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसे हम लोग को लगता है कि भाई पार्टी के केंद्र अध्यक्ष, तो हमें उनको भी कभी लगता है कि छोटी समस्या लेके क्यों आ जाते हैं। लेकिन सवाल दूसरी नजर से देखिए कि एक आखिर लोग मामूली बात को लेकर आप तक क्यों आ रहे हैं। एक नजर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार में आपको लगेगा कि थोड़ा सा मतलब आपको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगेगा कि भाई एक मामूली बात को लेकर आप मोतीलाल जी को याद कर रहे हैं, पूजा जी को याद कर रहे हैं, कमलेश जी को याद कर रहे हैं, तो मामूली बात को लेकर। लेकिन आप दूसरे नजर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि झारखंड के लोग इतने प्रताड़ित किए गए हैं कि आपको इतनी आशा की निगाहों से देख रहे हैं कि उनको लगता है कि आप उनका समाधान करेंगे, आप ही उनकी मुक्ति के लिए आएंगे। एकदम छोटी समस्या को लेकर भी आते हैं। तो आप सवाल है कि अगर ये छोटी छोटी समस्या लेकर हम तक आ रहे हैं और नो डाउट हम लोग उसका समाधान भी कर रहे हैं। हमने तो पहले कहा कि जब लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था तो हम लोग 10 में 2-3 समस्या का, कभी 1 कभी 1.5 समस्या का समाधान करते थे। लेकिन जैसे ही मेरा खुद का 3.5 लाख वोट है, हमारी पार्टी को 8.5
अब सवाल है कि हम 10 में 10 समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि हमने भावनाओं की पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से साथ साथ हमने इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा है। अब सवाल है कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। पहला दृष्टिकोण से तो लगता है कि भाई इनका समस्या बहुत छोटा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से यह लगता है कि अपनी समस्याओं को सुनाए तो सुनाए किसी उन्हें, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, उन्होंने बीजेपी जेएमएम को वोट किया, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं, भले हमने उनको वोट किया है, आंसू वालों को किया, लेकिन हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे। वे लोग इतने डाउन टू अर्थ नहीं है कि हमारी समस्याओं को हमारी तरह होके सुनेंगे। वो हमारी समस्याओं को अपनी तरह सुनते हैं और अपनी तरह समाधान करते हैं। उन्हें लगता है कि जेएमएम की जो नई पार्टी है ये उनकी समस्याओं को उनकी तरह होके सोचते हैं और उनकी तरह समाधान करते हैं। ये उनकी तरह हम लोग सोचते हैं, उनकी तरह समाधान करते हैं, उनकी तरह सुनते हैं समस्याओं को। उसी का कारण है कि हम जेएम के टेबल टॉक में इतने एग्रेसिव रहते हैं। ये तो हमको भी मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बिल्कुल हम मजदूरों के साथ बैठे तो हम अपने आप को मजदूर ही मानते हैं कि वास्तव में उनके साथ जो बीत रहा है वो मेरे साथ भी बीत रहा है। इसलिए मेरा जो व्यवहार आपने देखा, जो मेरा आक्रामक तेवर देखा, उसका वही परिणाम था कि हम ये सोच के उनके पास नहीं थे कि हम एक संसद प्रत्याशी हैं, हम इस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं। हम जब उनके साथ बैठे थे तो हम सोच रहे थे अपने आप को कि हम भी उन्हीं की तरह मजदूर हैं। और जब मैंने 52 मिनट तक केवल सुना और 52 मिनट के बाद जब मैंने बोला, एक बार तो लगा कि उस बोतल को उठाकर किसी के मुंह में मार दे, लेकिन हमको भी विश्वास था कि कोई ना कोई किधरों से वीडियो बना रहा, इसीलिए हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अगर शायद वहां वीडियो नहीं बनता तो पता नहीं बोतल उठता ना क्या उठता, किसके नाक में मारते, किसके मुंह में मारते, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमको लग रहा था कि वहां, क्योंकि हमने भी देखा चैनल वाले वहां अंदर में है, तो इसलिए क्योंकि हम लोग उनकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को जनता के जैसा सुनते हैं, उनकी तरह सुनते हैं। अब इसीलिए हमारे पास सबसे बड़ा चुनौती है कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में जीते कैसे। आप 8.5 लाख वोट और 15 लाख का वोट का परिचय नहीं देगी। लोकसभा में दुनिया ने अपना परिचय ले लिया, तमाम जितने भी प्रिंट मीडिया है, प्रेस मीडिया है, सबने आपको सराहा कि हार के बावजूद भी हम लोग हीरो बने, जो सच्चाई है। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ 8.5 की जगह 18.5 लाख की वोट लेके आते हैं और परिणाम आपके पक्ष में नहीं होता है तो बहुत निराशा होगी। और जो लोग एक छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे पास आते हैं, उनकी समस्याओं का निदान भी होने से रुक जाएगा। इसलिए अब हमारा फोकस विधानसभा चुनाव जीतने का होना चाहिए। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि विधानसभा का चुनाव हम लोग केवल और केवल वोटों की गिनती से जीत सकते हैं। वोटों की गिनती को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले बूथ मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में हमारा बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अतः आपके माध्यम से सबसे पहले, चूंकि बोकारो जिला है, हम बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष समेत तमाम 9 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को ये संदेश देंगे कि जो हमारा अभी रसीद कटा है, रसीद छपा है, आप सदस्यता अभियान को तेजी के साथ चलाएं और बिल्कुल 1 सप्ताह में आप कोशिश कीजिए प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 50,000 हम लोग सदस्य बना लें। आपको इस प्रण को लेकर आज इस सभागार से बाहर जाना होगा। 1 सप्ताह में 7 दिन के अंदर 9 के 9 प्रखंड अध्यक्ष आपको ये तय करना होगा कि 50,000 की संख्या को पार कर लें। क्योंकि अगर बूथ मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारे सदस्य नहीं होंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे, हमारे केडर नहीं होंगे, तो चुनाव हमारे पक्ष में नहीं होगा। आज देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कमी है। उस पार्टी के पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा केडर्स हैं, लेकिन आज देखिए किस प्रकार अपनी ताकत को झोंक दी है। आज दर्जनों मुख्यमंत्री, दर्जनों सांसद लगातार झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार छोटी छोटी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए आज हमें इस बात को तय करना होगा, जो हमारे और जो शिकायतों का ये दौर चला है, हम चाहेंगे एकदम इमरजेंसी रहे, अर्जेंट रहे, तो एकदम याद कीजिए आपके लिए हम लोग खड़ा है। अगर अर्जेंट और इमरजेंसी ना रहे तो फिलहाल अभी आप खुद को टाइगर ही माने, अभी आप खुद को अपना केंद्र अध्यक्ष ही समझें और जितना ज्यादा हो सके आपके अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें। साथ ही साथ चूंकि ये जो चुनाव होगा नवंबर, लगभग नवंबर के मिड नवंबर में होगा, यानी लोग अपना
कि हम लोग जिस तरह जब किसान फसल को उगाता है तो बहुत दयालु स्वभाव का होता है, हम लोग हर एक घर से जाके एक मोटा धान जरूर लेके आएंगे। हम लोग उस कार्यक्रम का नाम भी देंगे कि झारखंड